21 फिल्म का रिव्यू तो हम करेंगे ही, पर उससे पहले हम बात करेंगे हम सब के अजीज धर्मेंद्र जी का। कुछ ही महीनों पहले धर्म जी हम सबको अपनी ढेर सारी यादों और फिल्मों के साथ छोड़ के हमेशा के लिए चले गए। पर जाने से पहले इस फिल्म में वो एक ऐसा किरदार निभा के गए हैं जिनके जज्बे और समझ की सबसे ज्यादा जरूरत है आज के इस तारीख में, आज के माहौल में। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ब्रिगेडियर एमएल खेतरपाल को देखकर, सुनकर और जानकर आज के नैरेटिव को चैलेंज करने वाले कुछ मुश्किल सवाल तो जरूर आएंगे आपके मन में। फिल्म में अपने बेटे को खोने का दुख अपनी आंखों में भरे हुए धर्म जी हमें भी आंखों में नमी देके जाते हैं। और वो जांबाज अब एक किस्सा बन गया। अब शुरू करते हैं फिल्म 21 का रिव्यू, पर उससे पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। एक वॉर मूवी कैसी होनी चाहिए, इसका कोई सेट फार्मूला तो नहीं है। ये सब डिपेंड करता है राइटर पे, डायरेक्टर पे, कि वो कहानी को किस तरह से दिखाना चाहते हैं। एक सक्सेसफुल फिल्म के बाद कुछ टेम्पलेट्स जरूर आ जाते हैं जो इंडस्ट्री में फॉलो किए जाते हैं। सबसे अच्छी वॉर फिल्म कौन सी है? मैंने जितनी भी वॉर फिल्में अभी तक देखी हैं उसमें से सेविंग प्राइवेट रायन और डंकर्क को मैं एक बेंचमार्क मान के चल सकता हूँ, पर इन फिल्मों के आसपास फिलहाल हमारी कोई भी फिल्म नहीं दिखती। सेविंग प्राइवेट रायन और डंकर्क जैसी फिल्में जिस ओरिजिनलिटी और ऑनेस्टी के साथ एक युद्ध के एनवायरनमेंट को दिखा पाए हैं, उसमें हमारी भारतीय फिल्में हमेशा से ही थोड़ी पीछे रह जाती हैं। चाहे वो स्टोरी टेलिंग में हो या फिर टेक्निकलिटीज हो या फिर बजट का इशू ही ले लो। 21 जरूर एक कोशिश है फौजियों के जिंदगी को रियलिस्टिकली दर्शाने की, जैसे उनकी ट्रेनिंग के दिनों की मुश्किलें, उनकी मस्तियां, उनके घर और परिवार का माहौल, सोल्जर्स के बीच आपसी भाईचारा, उनके रोमांटिक रिश्ते वगैरह। और इस फिल्म में मेलोड्रामा और जबरदस्ती के देशभक्ति भरे डायलॉग्स को काफी अवॉइड किया गया है। 1971 की लड़ाई के आखिरी दिन हुई बैटल ऑफ बसंतर पर बेस्ड फिल्म में श्री राम राघवन ने बाकी पूरी लड़ाई को छोड़कर सिर्फ सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल पर ही पूरा फोकस रखा है, जिससे पूरी लड़ाई की इंटेंसिटी से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट फील होता है। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल जब पाकिस्तानी पैटर्न टैंक्स की धज्जियां उड़ाते हुए लड़ाई में काम आ गए तो 16 दिसंबर का आधा दिन भी नहीं गुजरा था। इन 5-6 घंटों में वहां पे जो कुछ भी हुआ था उसी में एक पूरी फिल्म की कहानी का स्कोप है। पर 21 फिल्म में इन 5-6 घंटों के साथ साथ अरुण के ट्रेनिंग के दिन, उनकी लव स्टोरी के अलावा बरसों बाद उनके पिता ब्रिगेडियर एमएल खेतरपाल की पाकिस्तान की यात्रा को भी दिखाती है। पर सच में ये वाला हिस्सा फिल्म का सबसे संजीदा हिस्सा है। डायरेक्टर श्री राम राघवन की बात करें तो 21 उनके नियो नोआर फिल्मोग्राफी से हटकर बनाई गई फिल्म है। श्री राम अपनी फिल्म को ओवर द टॉप डायलॉग्स, ड्रामा और जिंगोइज्म से बचा के रखते हैं। उनकी फिल्म का दुबला पतला सा 21 साल का हीरो अपने पैशन, डिटर्मिनेशन, सेंस ऑफ ड्यूटी, लीडरशिप स्किल्स और बहादुरी की वजह से हीरो बनता है। वो 21 साल का लड़का देशभक्ति से ज्यादा खुद को साबित करने की चाह से प्रेरित है। अगला परमवीर चक्र हमारी रेजिमेंट के लिए मैं लेकर आऊंगा, जिसके लिए वो चाहे एकेडमिक्स हो, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट हो या फिर युद्ध का मैदान, उसे सब में आगे रहे। सर लड़ाई होने वाली है। शायद हम में से ज्यादातर लोगों को अरुण खेतरपाल की स्टोरी पता है। उनके पिता की पाकिस्तान यात्रा का विवरण भी शायद सबने पढ़ा होगा। मतलब हमें ओवरऑल फिल्म की कहानी पता है, पर फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाती है 3 अलग अलग टाइमलाइन पर चलने वाली कहानियां। श्री राम राघवन की बाकी फिल्मों की तरह इस फिल्म में भी एक राज छुपा है। अब वो राज वो कब, कैसे और किसके सामने खोलते हैं, ये एक देखने वाली चीज है। कहानी अरुण खेतरपाल पर इतनी फोकस्ड है कि लड़ाई में जो बाकी कैरेक्टर्स हैं उनका क्या हुआ ये ठीक से दिखाया नहीं गया है। अपनी पहली लीड रोल की फिल्म में अगस्त्या नंदा अरुण खेतरपाल के किरदार के काफी करीब लगते हैं। एक दो जगह उनके हिंदी एक्सेंट को छोड़कर बाकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी है। फिल्म में सिकंदर खैल, राहुल देव, विवान शाह जैसे कई सारे दिग्गज एक्टर्स भी हैं और महफिल लूट ले जाते हैं धर्म जी और जयदीप अहलावत। धर्म जी गम, खुशी, बेबसी, समझदारी, हर भाव को अपनी मुस्कान के पीछे छुपाते हुए भी दिखा देते हैं। उन्होंने इस कैरेक्टर के लिए अपनी उम्र का भरपूर इस्तेमाल किया है। लिटरली दिल छू लेने वाली एक्टिंग। जब कोई ऐसा कैरेक्टर हो जो अपने सीने में बहुत कुछ दबाए बैठा हो, जिसके अंदर ही अंदर बवंडर मचा हो पर बाहर से सब शांत दिख रहा हो, तो एक ही नाम आता है, जयदीप अहलावत। बस अपनी आंखों से कुछ हरकत कर देते हैं और अपने अंदर की पूरी कविता पर्दे पर बिखेर देते हैं। कभी कभी लगता है कि सिकंदर खैर का पूरी तरह से फायदा नहीं उठाया जा रहा है इंडस्ट्री में, टैलेंट वेस्ट हो रहा है।
द लेजेंड अनिल मेहता के सिनेमेटोग्राफी में फिल्म का एटमॉस्फेयर काफी रियल लगता है। खेतों को रौंदते टैंक की धूल, टैंक्स के धुएं में मिली हुई सुबह के कोहरे का धुंधलापन, कीचड़ और गड्ढों से गुजरे टैंक्स के ट्रैक्स एक लड़ाई की मनहूसियत को महसूस कराती है। कुछ ट्रांजिशंस भी अच्छे हैं जब दो टाइमलाइन एक दूसरे में मर्ज होते हैं। वीएफएक्स का ऐसा यूज हुआ है कि ज्यादा नजर में नहीं आता। फिल्म में हल्का सा ग्रीन कलर का टिंट है, काफी सटल है। टिपिकल वॉर मूवीज वाला ब्लू टिंट नहीं यूज हुआ है। ओवरऑल फिल्म बेस्ड है एक इमोशन पर, पैशन टू बी द बेस्ट, पैशन टू अचीव ग्रेटनेस, पैशन टू गो फॉर द मैक्सिमम सैक्रिफाइस। फिल्म की फिलोसफी और पॉलिटिक्स हम एक दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, पर फिल्म देखने के बाद एक सवाल पे जरूर सोचिएगा, अगर आप ब्रिगेडियर एमएल खेतरपाल की जगह होते तो क्या करते? सोचिए और कमेंट में जरूर लिखिए।